दिन भर की थकान से आपका फेस अक्सर डल हो जाता है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने फेस को सीटीएम करना चाहिए। तो सीटीएम करने से जो हमारी स्किन होती है वो गहराई से साफ़ हो जाती है। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ब्यूटिशियन क्लास में हम सीटीएम के बारे में सब कुछ सीखने वाले हैं कि सीटीएम क्या होता है, सीटीएम हमें अपने फेस को कैसे करना है और सीटीएम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सीटीएम के फ़ायदे, सब कुछ आज की क्लास में हम डिटेल से सीखने वाले हैं। ओके, तो अगर आप भी ऑनलाइन ब्यूटिशियन को सीख रही हैं और नोट्स रेडी कर रही हैं तो आप भी इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, नहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सीटीएम क्या होता है। तो सी फॉर क्लिंजिंग यानी सफाई, टी फॉर टोनर एंड एम फॉर मॉइस्चराइज़र। ओके, तो सीटीएम का जो मतलब होता है वो क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइज़र से होता है, ठीक है। तो सीटीएम यानी जो स्किन को हम रोज़ाना क्लिंजिंग और इससे मॉइस्चराइज़र रखना, तो स्किन को जो हमारा स्किन है उसको रोज़ाना क्लिंजिंग और इससे मॉइस्चराइज़र रखना बेहद ही बेस्ट माना जाता है। ओके, तो अगर आप लगातार इस रूटीन को फॉलो नहीं करें, यानी आप अपने फेस को बिल्कुल भी क्लिंज सीटीएम नहीं कर रही हैं, तो आपके फेस यानी जो हमारा स्किन है उस पर डेड सेल्स जम जाते हैं और डार्कनेस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो जो सीटीएम होता है उसको आपको रूटीन में ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जो सीटीएम रूटीन है हम सबको ही इस रूटीन को फॉलो करना चाहिए। तो अगर आपका कोई ब्यूटी पार्लर है या आप खुद का सीटीएम प्रोसेस कर रही हैं, तो जब भी आप मेकअप करें तो उससे पहले आप अपने फेस को सीटीएम करें। ओके, या फिर आप डेली के रूटीन में भी इसको शामिल कर सकते हैं। आप दिन में एक बार अपने फेस को सीटीएम ज़रूर करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लींजिंग के बारे में जानते हैं कि क्लींजिंग क्या होता है। तो क्लींजिंग का मतलब होता है चेहरे की सफाई करना। ओके, यानी क्लींजिंग स्किन की जो हमारी धूल मिट्टी, मेकअप के जो हमारे दाग धब्बे और हर तरह की गंदगी को साफ़ करने में ये मदद करता है। और क्लींजिंग करने से स्किन जो होती है हमारी वो गहराई से साफ़ हो जाती है, ठीक है। तो क्लींजर का मतलब है कि जो हमारे फेस है उसको अच्छे तरीके से साफ़ करना। तो इसके लिए सिर्फ पानी से चेहरा साफ़ करना काफ़ी नहीं होता। जैसे हम मेकअप करते हैं और अपने जो फेस पे मेकअप करने के बाद हम बस पानी से अपने चेहरे को क्लीन कर लेते हैं, तो इससे जो हमारे मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं वो फेस पे रह जाते हैं, जिससे हमारे पिंपल्स, एक्ने के प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो आप जब भी मेकअप करें या फिर डेली के भी रूटीन में आप अपने फेस को एक क्लींजर या मतलब एक मिल्क बेस्ड, यानी इसके लिए आपको एक मिल्क बेस्ड क्लींजर या फिर एक माइल्ड फेस वॉश से चेहरे को धोना चाहिए। ओके, तो क्लींजिंग जब भी आप करें तो आप मिल्क बेस्ड क्लींजर लें या फिर एक अच्छा सा माइल्ड फेस वॉश लें और उससे आप अपने फेस को क्लीन करें, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप में हमारा है टोनिंग। तो टोनिंग स्किन के पोर्स को टाइट करता है, साथ ही इसमें मौजूद ज़्यादा मात्रा में जो सीबम को साफ़ करने में मदद करता है और इससे त्वचा में निखार आता है। और टोनिंग के लिए ग्रीन टी या फिर आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सेकेंड स्टेप में जब हम टोनिंग करेंगे तो इससे जो हमारा त्वचा है उस पर निखार आता है, ठीक है। और जो त्वचा का तेल है यानी जो हमारे फेस पे एक्स्ट्रा ऑयल होते हैं वो इससे करने से कम होता है और इससे हमारा जो फेस होता है वो हाइड्रेट रहता है, ठीक है। तो अगर जब भी आप टोनिंग करें तो टोनिंग करने के लिए अपने हिसाब से एक अच्छा सा टोनर का चुनाव करें, ठीक है। तो जैसे टोनिंग आप करेंगे तो आपका फेस बिल्कुल, स्किन जो होगा वो हाइड्रेट हो जाएगा। और अगर आप स्प्रे बोतल का यूज़ नहीं करें, जैसे स्प्रे बोतल में टोनर आता है, तो अगर आपके पास स्प्रे बोतल का टोनर नहीं है तो आप उसको कॉटन में भी निकाल के, यानी जो टोनर है उसको कॉटन में निकाल के आप अपने फेस पे लगा सकते हैं, ठीक है। और जो हथेलियाँ हैं हाथों के, उससे आप इसको थपथपाएं, यानी डैब डैब करके अपने स्किन पे लगाएं। या फिर जगह अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो आप डायरेक्टली आप फेस पे स्प्रे करें और उसको डैब डैब करें, ठीक है। और टोनर के बाद कभी भी आपको फेस को धोना नहीं, यानी पानी से आपको बिल्कुल फेस को नहीं धोना, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप है हमारा मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र स्किन के रूखेपन को दूर करता है, सॉफ्ट व शाइनिंग बनाने में मदद करता है। मॉइस्चराइज़र स्किन को पोषण देने और नेचुरल ब्यूटी को वापस लाने का काम करता है।
तो क्लींजर और टोनिंग करने के बाद, जब भी हम क्लींजर और टोनर कर लेते हैं उसके बाद जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के लिए आप जब भी हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो उससे हमारी जो स्किन होती है वो हाइड्रेट रहती है, ठीक है। और ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ज़रूर मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें, ओके। तो अगर आपकी रूखी त्वचा यानी ड्राई स्किन है तो आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएं, इससे आपकी त्वचा रूखी होने से बचाई जा सकती है। अगर आप ऑयल बेस्ड लगाएंगे मॉइस्चराइज़र तो आपकी जो त्वचा रूखी हो जाती है बार बार, वो बिल्कुल ड्राई नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऑयल फ्री या फिर जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएं, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अगर आपकी रूखी त्वचा है तो आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, और अगर आपकी ऑयली त्वचा है तो आप ऑयल फ्री या फिर जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। तो क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइज़र के बारे में तो आपने डिटेल से सीख लिया कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि सीटीएम कैसे करना है, यानी हमें सीटीएम कैसे करना है अपने फेस पे, ओके। तो स्टेप फर्स्ट में हम सीटीएम प्रक्रिया में सबसे पहले आपको क्लींजिंग करना है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्लींजिंग करना है, एंड स्टेप सेकेंड में हमें क्लींजिंग मिल्क से चेहरे को 5 से 10 मिनट तक साफ़ करना है। इसके बाद स्पंज की मदद से पोंछ लेना, ओके। तो क्लींजिंग मिल्क हमें अपने हाथों पे लेना है और 5 से 10 मिनट उंगलियों से, जो फिंगर होता है हमारा, उंगलियों से आपको 5 से 10 मिनट तक मसाज करना है। और अगर आप 2 से 4 मिनट तक भी आप मसाज कर सकती हैं अगर आप मेकअप को रिमूव कर रही हैं तो, ठीक है। और इसके बाद स्पंज की मदद से पोंछ लें। आपको यहाँ पे स्पंज की मदद या फिर जो कॉटन आता है उससे पोंछना है, आपको पानी से नहीं धोना है, ठीक है। यानी वाटर से हम अपने फेस को नहीं धोएंगे। एंड स्टेप 3 में टोनर को चेहरे पर स्प्रे करें और हाथों से थपथपाते हुए चेहरे पर लगाएं, ठीक है। तो जो स्प्रे वाला टोनर आता है आपको अपने फेस पे स्प्रे करना है और अपने फेस पे डैब डैब करना है, यानी थपथपाना है, ठीक है। फिर जो स्प्रे होता है वो अपने आप सूख जाएगा। और जब भी आप स्प्रे करें तो आपको स्प्रे करने के बाद भी पानी से नहीं धोना, यानी टोनर लगाने के बाद आपको अपने फेस को पानी से नहीं धोना, उसे सूखने के लिए छोड़ देना, ओके। एंड स्टेप 4 में अब आपको मॉइस्चराइज़र चेहरे पे लगा लेना है। अगर रूखी त्वचा है तो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाइए, अगर ऑयली त्वचा है तो ऑयल फ्री या फिर जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, ओके। तो जब आप भी मॉइस्चराइज़र लगाएं तो ध्यान रखें कि अगर रूखी त्वचा यानी ड्राई स्किन है तो आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, और ऑयली त्वचा है तो आप ऑयल फ्री या फिर जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, ओके। आप रूखी त्वचा वाली, जैसे कि हमारा ऑयली स्किन है तो हम ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे, या फिर हमारी ड्राई स्किन है तो हम जेल बेस्ड या फिर ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र हमें नहीं लगाना है, ठीक है। एंड इसके बाद है हमारा क्लींजिंग करते समय कुछ बातों का रखें ध्यान। तो क्लींजिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्लींजिंग करने के बाद चेहरे को कॉटन या फिर स्पंज से पोंछना चाहिए, ओके। पानी से आपको नहीं धोना है, कॉटन या फिर स्पंज जो आता है उससे आपको पोंछना है अपने चेहरे को। और चेहरे पर क्लींजिंग को उंगलियों से लगाना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप क्लींजिंग अपने फेस पे लगाएं तो उंगलियों से आप 2 से 3 मिनट तक मसाज करती रहें, ठीक है। और चेहरे को बार बार रगड़ कर नहीं पोंछना चाहिए। एंड नेक्स्ट हमारा है सीटीएम के फ़ायदे, यानी सीटीएम करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो पिंपल्स से होता है बचाव। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं तो आप दिन में एक बार सीटीएम ज़रूर करें, इससे जो आपका पिंपल्स होगा आपका बहुत ही कम होगा, मतलब ठीक होने के भी चांसेस रहता है पिंपल्स, अगर आप रेगुलर सीटीएम करती हैं तो। स्किन ड्राई नहीं होने देता है, स्किन इवन टोन रहती है और स्किन ग्लोइंग रहता है, यानी जो हमारा फेस है बिल्कुल ग्लो दिखता है, ठीक है। एंड कुछ सीटीएम प्रोडक्ट्स है, तो अगर आप मॉइस्चराइज़र लेना चाहती हैं, टोनर लेना चाहती हैं या फिर क्लींजर लेना चाहती हैं तो आप इस ब्रांड्स के ले सकते हैं। तो अगर आपको मॉइस्चराइज़र लेना है तो आप निविया सॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र ले सकती हैं, एंड पॉन्ड्स का भी ले सकती हैं, न्यूट्रीजिना का भी, एंड सेटाफिल का भी आप ले सकती हैं। एंड टोनर में आप प्लम बायोटेक मामा अर्थ का टोनर यूज़ कर सकते हैं। एंड क्लींजर के लिए आप सेटाफिल आयुर लक्मी का क्लींजर ले सकते हैं। क्लींजर जो होता है ये ऐसे बिल्कुल आपको मिल्क बेस्ड में मिलता है, देखिए ऐसा हमारा क्लींजर होता है, ये आयुर का क्लींजर है, आप कोई सा भी
कंपनी के ले सकते हैं जो आपको सही लगे। ठीक है, तो ये थी हमारी CTM की नोट्स। तो अगर आप भी नोट्स लिख रही हैं तो आप भी इसको लिख लीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे इसकी पिक डाल दूँगी, यानी जिसकी पिक्चर है मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगी। तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके पिक को देख के आप नोट्स को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।